नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। जैसा कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक्सटेंड कर दिया गया है 27 मई 2021 तक, और आपको बता दें कि इसके लिए नए गाइडलाइंस भी जारी किए गए थे और ई पास की व्यवस्था भी जारी की गई थी सरकार के तरफ से। और इस ई पास के व्यवस्था में कुछ खामियां भी नज़र आई, लोग परेशान भी हुए और हमने आपको पहले भी बताया कि ई पास को जो है वो कैसे बनाया जाता है, किन लोगों को जो है वो ये ई पास मिलेगा। और इसके साथ ही झारखंड सरकार के तरफ से जो भी नए गाइडलाइन जारी हुए हैं 27 मई 2021 तक के स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के लिए, हमने आपको सबसे रूबरू करवाया है। लेकिन आपको बता दें कि जैसी परेशानियां हुई लोगों के साथ, तो और ये भी चीज़ देखने के लिए मिली कि कुछ लोग जो है वो ई पास बनवाने का भी पैसा ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि ई पास झारखंड सरकार की तरफ से निःशुल्क बनाया जा रहा है। अगर आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन है और इंटरनेट का कनेक्टिविटी है तो आप आसानी से ई पास बना सकते हैं। आपको बस कुछ पर्सनल डिटेल भरने हैं और इसके बाद जो है वो आप आसानी से ई पास बना भी सकते हैं और उसके बाद फ़ोन में डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ई पास की जो ऑनलाइन व्यवस्था की गई है वो ये रही। लेकिन आपको बता दें कि इसमें कुछ जो है वो संशोधन किए गए हैं झारखंड सरकार के तरफ से। अब बाकायदा इसके लिए प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किन कामों के लिए जो है वो अब बाहर निकलने पे आपको ई पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ संशोधन जो है वो झारखंड सरकार के तरफ से किए गए हैं और इन संशोधन को जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो बता दें कि झारखंड में लॉकडाउन के दौरान अब वैक्सीनेशन, दवा खरीदने, इलाज या फिर स्वास्थ्य जांच के लिए जाने पर ई पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सीधे कहे तो इस लॉकडाउन में अगर आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, कोई दवा खरीदने के लिए जा रहे हैं, कहीं पे इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं या फिर कोई स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपको ई पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जब रोका जाएगा तो आप इसके लिए जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास है वो आप दिखा सकते हैं या कारण बता सकते हैं प्रशासन को। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्व की तरह ही 100 यात्रा के लिए भी ई पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अन्य चीज़ों के लिए जो है वो 3 घंटे का ही ई पास बनेगा। ये भी नया नियम जो है वो जारी किया गया है। इस संदर्भ में जो है वो दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेस विज्ञप्ति जो है वो झारखंड सरकार की तरफ से इसके लिए जारी कर दी गई है। नियमों में संशोधन किया गया है, उसके लिए आगे आपको बताते हैं। तो कि सर्वर की जैसा कि शिकायतें आ रही थी, इसके बारे में भी हमने आपको बताया कि लगातार जो है वो सर्वर डाउन चल रहा था। सर्वर डाउन होने से पहले लाखों लोगों ने जो है वो झारखंड में अपना ई पास बनवा लिया था और उसके बाद जो है वो सर्वर डाउन हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो सर्वर पे आने लगा था और सर्वर जो है वो इस ट्रैफिक का लोड नहीं उठा पा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि इस सर्वर को भी ठीक कर लिया गया है। अब इस वेबसाइट के लिए, जो वेबसाइट है epass.jharkhand.nic.in, उसके लिए 3 सर्वर जो है वो लगाए गए हैं। तो अब जो ये व्यवस्था है वो पूरी तरह से अच्छे से काम कर रही है और साइट जो है, वेबसाइट जो है ये epass.jharkhand.nic.in, जिससे आपको अपना ई पास बनाना है, वो भी पूरी अच्छे तरह से काम कर रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दूसरी ओर रांची में लगे लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर तफरी करने के लिए ई पास जो है वो निर्गत किया जा रहा है। इसकी शिकायत मिलने के बाद जो है वो पुंडाग ओपी की पुलिस ने राजेंद्र साव नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेंद्र हजारीबाग के किरेडरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आपको बता दें कि मामले में मोटरयान निरीक्षक मुकेश कुमार ने आरोपी के खिलाफ जो है वो पुंडाग ओपी में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। मतलब सीधे कहें तो लॉकडाउन के दौरान जो है वो सड़कों पर तफरी करने के लिए जो है वो ई पास ये शख्स बना रहा था। आगे आपको बताते हैं कि मोटरयान निरीक्षण के दौरान कुछ चीज़ें सामने आई है और उसके बारे में आपको बता दें कि
मोटरयान निरीक्षण की ओर से दिए गए आवेदन में ये कहा गया है कि व्हाट्सएप पर जाली ई पास जो है वो निर्गत करने की जानकारी मिली थी पुलिस को, और इसके बाद पुलिस की टीम ने राजेंद्र नामक व्यक्ति को जो है वो डोरंडा से पकड़ लिया है। पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी मिली है कि आरोपी जो है वो ई पास के एवज में लोगों से जो है वो पैसे वसूलता था, और इसके लिए जो है वो प्रत्येक पास के लिए 50 से 100 रुपये तक लिए जा रहे थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जो है वो डीएम एक्ट और आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी जो है वो दर्ज कर ली है। तो इसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि लगातार जो है वो ये मामले निकल के सामने आ रहे थे। ये झारखंड में ही देखा जा रहा था कि लोग जो है वो ई पास बनवाने के लिए पैसे ले रहे थे। इसलिए हमने आपको ये खबर बताया कि सरकार की तरफ से जो भी नए नियम भी बनाए गए हैं, जो संशोधन भी किए गए हैं कि आखिर किन लोगों को जो है वो अब ई पास की जरूरत नहीं है, तो ये भी आपको बताना जरूरी था। इसलिए हमने आपको ये भी बताया, क्योंकि इसके लिए जो है वो सरकार की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। और जैसा कि आपको बताया हमने कि पुलिस के द्वारा निरीक्षण में ये चीजें सामने आई कि ई पास बनवाने के लिए, ई पास बनवाने के एवज में जाली ई पास बनवाने के लिए जो है वो पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। और कुछ दुकानों में भी ये देखा गया कि वहां पे भी जो है वो ई पास बनाने के लिए, जो कि इंटरनेट से डाउनलोड करना है, उसके एवज में भी राशि ली जा रही थी। तो ऐसी भी चीजें जो है वो निकल के सामने आई, तो पुलिस इस पे जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और इस कार्रवाई का ही नतीजा है कि एक मामला जो है वो ये पकड़ में आया रांची में। और आपको बता दें कि ई पास के लिए कोई भी आपको अफरा तफरी मचाने की जरूरत नहीं है, आपको जो है वो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ई पास बनवाना जो है वो काफी आसान है। कोई भी पढ़ा लिखा शख्स जो कि आज के डेट में अगर मोबाइल यूज करता है, और सीधे हम कहें तो एक स्मार्टफोन यूज करता है, उसके फोन में अगर कहे तो इंटरनेट की सुविधा है, तो वो आसानी से ई पास बना सकता है। अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, तो अगर वो मोबाइल चलाने भी जानता है, उसको थोड़ी सी भी अक्षर की समझ है, तो वो आसानी से ई पास कहे तो बना सकता है, और मोबाइल में ही इसे डाउनलोड कर सकता है। उसके बाद आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ई पास बनवाने के लिए आपको ना ही कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ना ही कुछ ऐसी चीज़ें देना है जिसके लिए जो है वो आपको ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है। आपको बस अपना पर्सनल जो विवरण है वो डालना है, साइट पे पर्सनल डिटेल डालना है, किसके लिए काम के लिए आपको ई पास चाहिए, आपको ई पास जो है वो किस टाइप का चाहिए, ये चीज़ डालना है। और ई पास जो है वो आपको आसानी से ऑनलाइन बन के मिल जाएगा। उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके भी आप अपने मोबाइल में उसको रख सकते हैं, या फिर आप उसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। तो ई पास बनवाना जो है वो काफ़ी आसान है, लेकिन फिर भी जो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, उनको परेशानियाँ आ रही है। तो आपसे ये निवेदन है कि आपको अगर ई पास की ज़रूरत है ही, तो आप अगर किसी पढ़े लिखे शख्स, जो भी अगर आप गांव में भी रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो आपके आसपास या आपके घर में जो है वो पढ़ा लिखा नहीं हो, तो आप उनसे ई पास आसानी से बनवा सकते हैं। आज के डेट में हर घर में अगर कुछ है चाहे नहीं, एक स्मार्टफोन जरूर है। आपके घर में बच्चों के पास स्मार्टफोन है, आपके घर में एक ना एक स्मार्टफोन जरूर होगा। ये ऐसा युग चल रहा है। तो इस समय ये कहना कि आप जो है वो ई पास नहीं बनवा सकते हैं, आपके पास कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है, ये कहीं से भी सही नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है ई पास बनवाने के लिए, तो आप जो है वो नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में भी ई पास बनवा सकते हैं। आप सरकारी कार्यालय में भी जाएंगे, आपके पंचायत भवन जो होते हैं वहाँ पे भी जाएंगे, तो जो अधिकारी मौजूद रहेंगे वो आपका ई पास बना सकते हैं। ई पास बनाना जो है वो काफ़ी आसान है। इसके लिए आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्मार्टफोन से ही आप आसानी से ई पास बनवा सकते हैं। हालांकि हम भी ये कहते हैं कि जिन लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, उनके लिए ऑनलाइन ई पास की भी व्यवस्था
जो की गई है सरकार के लिए वो काफ़ी नहीं है। आप जो है वो ऑफलाइन ई पास की भी व्यवस्था करें, लेकिन ये भी एक देखने वाला बात होगा कि लाखों लोग जो है वो ऑनलाइन ई पास बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से ऑफलाइन ई पास जो है वो बनाया जाने लगा तो फिर लाखों लोग जो है वो उस जगह पे पहुंच जाएंगे, और जब लाखों लोग उस जगह पे पहुंचेंगे तो फिर ना ही सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी और ना ही कोरोना के गाइडलाइन जो है वो पालन हो पाएंगे। अभी देखा गया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जब से चल रहा है, झारखंड में कोरोना के मामले जो है वो कम हो रहे हैं। तो अगर ई पास व्यवस्था के चलते ही अगर भीड़ लगने लगे, लोग जो है वो घरों से बाहर निकलने लगे, तो फिर इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और लॉकडाउन का जो है वो कहीं से भी कोई भी मतलब नहीं रहेगा। फिर भी हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि अगर कुछ ऐसी व्यवस्था की जा सके कि जिन लोगों को जो है वो किसी भी परिस्थिति में अगर वो लोग जो है वो ई पास नहीं बनवा सक रहे हैं तो सरकार खुद ही उन लोगों के पास पहुंचे और ई पास जो है वो बनाए। हालांकि अब जो है वो सुविधाएं इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर आप गाँव में भी रहते हैं तो वहाँ भी आप अपने आसपास जो है वो किसी से भी अपना ई पास बनवा सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ई पास बनवाना भी जो है वो सबके लिए जरूरी नहीं है। हमने आपको बताया जैसा कि जिन कामों के लिए छूट मिली हुई है उन कामों के लिए आपको ई पास बनवाना जरूरी नहीं है। साथ ही आपको जो है वो गैर जरूरी कामों के लिए घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर आप घर से बाहर गैर जरूरी कामों के लिए निकलने लगे तो फिर इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो अगर जो लोग इस दायरे में नहीं आते हैं कि उनको जो है वो ई पास का ज़रूरी है और वो लोग भी अप्लाई करके सिर्फ घूमने मात्र के लिए ई पास बनवा ले रहे हैं, तो आपको बता दें कि सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि अगर आपके विवरण जो है वो गलत पाए गए, आपने झूठा विवरण देके अपना ई पास बनवाया है, तो सरकार के द्वारा जो है वो आगे चल के इस पे कार्रवाई होगी। और अगर आप कहीं चेकिंग में पकड़ा जाते हैं, अगर आपके पास ई पास भी है और फिर भी अगर पुलिस चेकिंग कर देती है कि अगर आपका ई पास है तो किस काम के लिए आपने ई पास बनवाया है और उस काम के आपके पास दस्तावेज नहीं रहे, तो इस समय जो है वो आप पे जो है वो एक अलग भी मुकदमा चल सकता है। मतलब एक तो लॉकडाउन तोड़ने का आप पे मुकदमा तो चलेगा ही, साथ ही गलत विवरण देके ई पास बनवाने का भी मुकदमा जो है वो आपके पे चलेगा। तो हम ये निवेदन करना चाह रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि कृपया आप जो है वो गलत विवरण देके ई पास ना बनाएं। ई पास जो है वो सिर्फ उन कामों के लिए निर्गत किया गया है जो कामें जो है वो जरूरी काम है और जिन कामों को जो है वो सरकार की तरफ से छूट मिली है, सरकार की तरफ से परमिशन मिला हुआ है कि उन कामों के लिए आप जो है वो घर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गैर जरूरी कामों के लिए भी झूठा विवरण देके ई पास बनवा ले या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से ई पास बनवा ले जो जाली ई पास जो है वो जारी कर रहा है। तो अगर आप ये सभी काम करते हैं तो ये फर्जीवाड़ा के दायरे में आता है और पकड़ा जाने पे इस पे जो है वो कार्रवाई की जाएगी प्रशासन के तरफ से। इस बात के लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। इस पूरे खबर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक कर दीजिए और बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो जो भी नए खबरें आएंगे इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।